तो पिछले क्लास में मैंने आपको रेस्पिरेशन के बारे में बताया था। रेस्पिरेशन में कौन-कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं, हमने आपको वो बताया था। तो इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि ब्रीदिंग का मैकेनिज्म क्या है। यहाँ पे बेसिकली हम लोग को 2 स्टेज देखने मिलता है, एक तो इंस्पिरेशन, दूसरा एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन में क्या है कि जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसको हम अपने लंग्स के में अंदर, हम अपने शरीर के अंदर जो हम लोग इन कर रहे हैं, एयर जो हमारा इन हो रहा है, ठीक है, लंग्स में इन हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन बोलते हैं। और जो एक्सपिरेशन है वो सिंपली क्या है कि जो हमारा एल्वियोलर एयर है, जो हमारा एल्वियोलाई में जो हमारा एयर पड़ा हुआ है, ठीक है, जो हमारे लंग्स में एयर पड़ा हुआ है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, एक्सपेल्ड आउट कर रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपायरेशन। अब इसको हम लोग डिटेल्स में समझते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या बात किया कि एयर का मूवमेंट का बात किया, हमारे लंग्स में अंदर आना और बाहर जाना, ये किसके थ्रू होता है, प्रेशर डिफरेंस के थ्रू होता है, ठीक है, जिसको हम लोग प्रेशर ग्रेडियंट बोल देते हैं। किसके किसके बीच में, लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में जब तक प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा, एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम नहीं होगा प्रेशर का, तब तक ये एयर का मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। इस कारण से क्या होता है कि ये किसके थ्रू होता है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर किया जाता है, ठीक है। एक्टिव प्रोसेस भी होता है, पैसिव प्रोसेस भी होता है, कैसे होता है वो हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। जिसके कारण कि एयर का मूवमेंट अंदर बाहर हो पाता है। सबसे पहला स्टेज जो है वो है अपना इंस्पिरेशन। चलिए हम लोग इंस्पिरेशन के बारे में देखते हैं। ये एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस कहने का मतलब क्या होता है, जल्दी से आप लोग कमेंट में करके बताओ। एक्टिव प्रोसेस, हमने यहाँ कहा कि ये एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस का मतलब क्या है, ठीक है। अगर पता है तो जल्दी से बता देना है, आपको नहीं पता है तो आपको उसके नीचे लिख देना है कि क्या होता है, ठीक है। डाउट लिख करके आपको टाइप कर देना है, डाउट लिखोगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। सिंपल छोटा सा वर्ड है, ठीक है। और ये कब होता है, ये सिर्फ तभी होगा जब हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो ज़्यादा होगा हमारे लंग्स के प्रेशर से। हमारा लंग्स में जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है, ठीक है, इसके प्रेशर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तभी एयर हमारे अंदर आ पाएगा, ठीक है, हमारे लंग्स के अंदर आ पाएगा। इसके लिए दो पॉसिबल रीजन है। एक तो हमारा क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन, ये क्या होगा कि अपना शेप जो है, डायफ्राम का शेप कैसा होता है, डोम शेप होता है, ऐसा ये डोम शेप होता है। ये डोम शेप से कैसा हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारे थोरेसिस कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। थोरेसिस कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। अब देखो दूसरा पॉसिबल पॉसिबल रीजन क्या है कि कॉन्ट्रैक्शन हो जाना, किसमें, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में क्या हो जाना, कॉन्ट्रैक्शन हो जाना, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा रिब्स और स्टर्नम जो है ये लिफ्ट अप हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि वॉल्यूम, हमारा थोरेसिस कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो आपने देखा कि हम दोनों जगह अपने थोरेसिस कैविटी के वॉल्यूम को ही इंक्रीज कर रहे हैं। और वॉल्यूम क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किसका, प्रेशर का। अब जैसे ही वॉल्यूम क्या होगा कि प्रेशर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे ही वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर क्या होगा, घटेगा, और प्रेशर अंदर का घटेगा। अब देखो जैसे ही हमने क्या किया, थोरेसिस चैम्बर का वॉल्यूम को इंक्रीज किया, तो हमारे पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया, क्योंकि हमने आपको कहा था कि जो भी इफेक्ट थोरेसिस कैविटी पे, थोरेसिस चैम्बर पे जो भी इफेक्ट हम लोग करेंगे, वो डायरेक्टली हमको कहाँ, उसका उसका इफेक्ट हमको कहाँ देखने को मिलेगा, हमारे लंग्स पे देखने को मिलेगा, हमारे पल्मोनरी वॉल्यूम पे देखने को मिलेगा। तो अगर हमारा थोरेसिस वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो हमारा पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर घटेगा, तो हमारा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से घट के कितना हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम हो जाएगा, जिसके कारण कि एटमॉस्फेरिक एयर जो है हमारे लंग्स के अंदर इन कर जाएगा। तो इसका मतलब वहाँ पे कैसा प्रोसेस हो रहा है, इंस्पायरेशन प्रोसेस हो रहा है। क्या आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया तो इस चीज़ को फिर से एक बार बैक करो और फिर से इस वीडियो को आप देखो, आपको समझ में आ जाएगी। अब देखिए हम लोग बात करते हैं किसका, एक्सपायरेशन का। एक्सपायरेशन क्या है, एक्सपायरेशन एक पैसिव प्रोसेस है, ठीक है। चलो हिंट्स देता हूँ, यहाँ पे हम लोग एनर्जी का बात करेंगे। पैसिव प्रोसेस, एक्टिव प्रोसेस क्या है, यहाँ पे कहीं न कहीं हम लोग एनर्जी का बात करेंगे। अब आप लोग बताओ कि एक्टिव पैसिव प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, मतलब एक्टिव पैसिव क्या होता है, यहाँ पे एक्टिव पैसिव वर्ड यूज करने का मतलब क्या है। और जैसे हमने इंस्पायरेशन पढ़ा ना, सेम उसका जस्ट अपोजिट उल्टा हमको एक्सपायरेशन पढ़ना है। एक्सपायरेशन कब होगा, जब हमारा इंटर पल्मोनरी प्रेशर क्या हो, ज़्यादा हो, किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। इंस्पायरेशन में क्या था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर से ज़्यादा था, लेकिन अब हमारा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर मतलब हमारे लंग्स के अंदर का जो पल्मोनरी प्रेशर है वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होना चाहिए, ताकि हाई से लो की तरफ वो मूव कर सके। तो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब कम हो जाएगा तो हमारे अंदर का जो एयर है वो बाहर आ जाएगा। इस टाइम पे क्या होगा, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, अब डायफ्राम का रिलैक्सेशन होगा, और इंटरकोस्टल मसल्स का भी क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा, जिसके कारण क्या होता है कि हमारे थोरेसिस जो वॉल्यूम, थोरेसिस चैम्बर जो है इसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा। अगर थोरेसिस वॉल्यूम का वॉल्यूम अगर डिक्रीज होता है तो हमारा पल्मोनरी वॉल्यूम भी क्या होगा, वो भी डिक्रीज करेगा। और वॉल्यूम अगर डिक्रीज हुआ तो ऑब्वियसली हमारा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज करेगा, क्योंकि वॉल्यूम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर। तो अगर हमारा वॉल्यूम पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होकर इतना हो जाएगा कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारे अंदर का जो एयर है उसका एक्सपल्सन बाहर की तरफ वो ब्रीद आउट हम लोग करते हैं। क्लियर है,
वो एयर लंग से बाहर आता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन बोलते हैं। अब देखोगे तो एक नॉर्मल ब्रीदिंग रेट जो है वो कितना है, 12 से 16 बार, 1 मिनट में 12 से 16 टाइम्स हम लोग क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। ब्रीदिंग रेट हमारा यही है, 12 टू 16 टाइम्स पर मिनट। अब जो वॉल्यूम है, जो हमारे वॉल्यूम है, वो हम लोग ब्रीदिंग के टाइम पे करते हैं। ये मेजर कैसे किया जाता है, वो मेजर किया जाता है एस्पायरोमीटर के थ्रू, और जो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एस्पायरोग्राम। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्पायरोग्राफ। ठीक है, एस्पायरोग्राफ। ठीक है, ये चीज क्लियर है आप लोग को, एस्पायरोग्राफ। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पैरोग्राफ। और जो हम लोग डिवाइस यूज करते हैं मेजर करने के लिए उस एयर को, जो हम लोग ब्रीद इन आउट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्पैरोमीटर। क्लियर है ये चीज? तो आपको यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट आती है, ठीक है, तो अभी भी अगर आपको कोई डाउट आती है तो आपको वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में, आपको कमेंट सेक्शन दिया हुआ है, आप वहाँ जा करके वीडियो के नीचे कमेंट करो और पूछो कि भैया हमको इस जगह पे डाउट आ रही है, टाइम स्टैम्प मेंशन कर दो। ठीक है, टाइम लिख दो कि वीडियो के इस टाइम पे हमको जैसे 4 मिनट 32 सेकंड पे हमको डाउट है, इसको एक बार फिर से समझा दो, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक बार फिर से समझा दूंगा। सो आई होप एवरीवन सब कुछ क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाबा, सी यू, जय हिंद, जय भारत।